जिस अमेरिका को कनाडा अपना करीबी दोस्त मानता है, उसी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में जाकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को जमकर फटकारा है। जयशंकर ने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि मौजूदा हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ कनाडा यानी ट्रूडो सरकार जिम्मेदार है। वॉशिंगटन से कनाडा की राजधानी ओटावा सिर्फ 900 किलोमीटर दूर है और हमें उम्मीद है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जयशंकर का ये बयान जरूर सुना होगा। अभी जो माहौल है ये ऐसा माहौल है जहां हमारे राजदूतावास, वहाँ हमारे उच्चायुक्त खुद, हमारे कॉन्सुलेट्स जो हैं वहाँ वो एक किस्म से उन पे ये दबाव है, उनके खिलाफ जो है हिंसा का प्रचार कर हो रहा है। हर देश जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो वहाँ जो राजदूत और राजदूतावास में जो काम करते हैं कि उनको काम करने के लिए सुविधा दिया जाए और सुरक्षा दिया जाए। तो आप इसको द्विपक्षीय नहीं बनाइए, ये माहौल भारत में नहीं है। तो इसमें ऐसा माने ये नहीं है कि उनका भी कसूर है, हमारा भी कसूर है। इस बयान का सीधा मतलब ये है कि भारत ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि कनाडा के साथ विवाद में इस तरह का माहौल ना बने कि कसूर भारत का भी है और कनाडा का भी। सच ये है कि भारत का कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो सिर्फ और सिर्फ कनाडा का। कसूर है तो सिर्फ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का, जो राजनीतिक लाभ के लिए भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले खालिस्तानी आतंकी के वकील बने बैठे हैं। 18 जून को कनाडा की धरती पर 2 अज्ञात हमलावरों ने 10 लाख के इनामी खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी। 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा कि निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। 19 सितंबर को कनाडा ने अपने यहाँ तैनात एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को निकाल दिया और फिर 19 सितंबर को ही जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने कनाडा के एक राजनयिक को 5 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया। 20 सितंबर से कनाडा में भारतीय राजनयिकों को धमकियां दी जाने लगी। राजनयिकों की सुरक्षा को देखते हुए 21 सितंबर को भारत ने कनाडा के वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया और फिर 25 और 26 सितंबर को कनाडा में भारत के कॉन्सुलेट्स के बाहर खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किए। इस प्रदर्शन के दौरान तिरंगे झंडे का अपमान किया गया, भारत विरोधी नारे लगाए गए, लेकिन ट्रूडो सरकार को फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद भी वो कहते रहे कि निज्जर हत्याकांड में भारत का हाथ है। उनके दावे को खारिज करते हुए एक बार फिर जयशंकर ने वॉशिंगटन में कहा कि अगर ट्रूडो के पास ठोस सबूत हैं तो हमें दें। This is not Government of India's policy, but if they are prepared to share with us specifics and anything relevant, we are also open to looking at it. What we do not want to see is an incident treated in isolation, because then that somewhere does not convey the right picture. The fact is that we have had an ongoing problem with Canada and the Canadian government for some years now, and the ongoing problem really revolves around the permissiveness in regard to terrorism, extremism and violence. खालिस्तानी एजेंडे को जो लोग पूरे सिख समुदाय से जोड़कर देख रहे हैं, उन्हें भी जयशंकर ने सरल भाषा में समझा दिया। तो उन पे मोदी सरकार ने जितना समय बिताया है, जितना ध्यान दिया है, जितना उसके जो अलग अलग सुझाव निकाले हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब जो हुआ है और अभी जो चर्चा जो हो रही है, ये जो है मैं नहीं मानता कि एक किस्म से पूरे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव इश्यूज हैं। ये जो अभी जो आतंकवाद की बात करते हैं, जो अलगावादी लोग जो हैं, जो हिंसा माने जिनके तर्कों में ये हिंसा की बात आती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक माने छोटी सी माइनॉरिटी है और उनके लिए जो है, जो हमारी सरकार, जो यहाँ की सरकार, कनाडा की सरकार, उनको माने एक किस्म से निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिए और जो उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो हो।
भारत बनाम कनाडा के कोल्ड वॉर में इस समय भारत का पलड़ा भारी है। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों ने खुलकर भारत का पक्ष लिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों से भी कनाडा को समर्थन नहीं मिला। अब ले देकर बचा एक अमेरिका, तो वो पड़ोसी होने के नाते कनाडा का साथ देने का वादा तो करता है, लेकिन भारत से सीधी टक्कर लेने का दुस्साहस वो नहीं कर पाता, क्योंकि सच भारत के साथ है और जिसके साथ सच है समय भी उसी का साथ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।